हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक ऑप्टिक्स से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पेपर में बार बार आता है और बहुत बार ये ड्राइव करने के लिए पूछा गया है, तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर फार्मूला पढ़ना है और उसको डेरिवेशन आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। मिरर फार्मूला जो है बच्चों, वो दो तरीके से आपका प्रूफ करेंगे, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से। तो पहले हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से करेंगे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर किस तरीके के होते हैं। देखो, हमने कहा स्फेरिकल है तो एक स्पेयर है हमारे पास, मान लेते हैं कि स्पेयर है, और उसको बीच से कट करके हमने एक मिरर बनाया और उस मिरर के एक तरफ हमने पॉलिश कर देनी है और दूसरी तरफ उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना है। तो अगर मैं एक स्पेयर से काट के मिरर लाता हूँ और उसमें बाहर की तरफ इस तरीके से पॉलिश कर देते हैं, और बाहर की तरफ जैसे हम पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा सेंटर की तरफ। अब ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये सरफेस दिखाएगा रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे तो अब क्या हो गया है, पॉलिश। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो उस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। और बाई चांस मैं इस तरीके से लाता और यहाँ पे कर देता पॉलिश, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता सेंटर से बाहर की, क्योंकि सेंटर तो इधर ही रहना था इसका, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, तो हम इसको बोलते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले कॉनकेव मिरर देखिए आप। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्ट करेगा रे को, वो हमेशा सेंटर की तरफ को होगा। सेंटर मतलब इस स्पेयर का सेंटर। देखो ये स्पेयर रहा होगा, स्पेयर से कट करके तो लाए हम इसको, तो इस स्पेयर का एक सेंटर रहा होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम बोलते हैं पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। ये आपने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि ये स्पेयर से कट करके आया, स्पेयर रहा होगा तो स्पेयर का कोई सेंटर रहा होगा, तो जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो बिल्कुल बीच में होता है उसको फोकस कहते हैं। अब इससे हमें मिरर फार्मूला ड्राइव करना है। कॉन्वेक्स से बाद में करेंगे, पहले कॉनकेव से कर लेते हैं। तो देखो, कॉनकेव के लिए पहले आपको रूल पता होने चाहिए क्लास 10 के, कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कैसे पास होगी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो कैसे पास होगी, अगर कोई रे पोल की तरफ जाती है तो वो कैसे पास होगी। ये कुछ रूल्स थे क्लास 10th में, ये आपने पढ़े होंगे। हम एक बार और आपको ध्यान दिला देते हैं कि हमने कहा कि सबसे पहले जब भी हम मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट हमने ए बी लिया, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने सी के पीछे एक ए बी ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कहाँ पे बना रहा है उसको हमें देखना है और फिर फार्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए किस तरीके से इमेज बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक रे लेके चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी रे। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है और वो जाके यहाँ पे इंसिडेंट करती है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होती है। तो हमने बोला कि इस तरीके से वो एक फोकस से पास हो जाएगी। तो पहला रूल तो यही है कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और फोकस से पास हो जाती है। लेकिन एक रे पे कभी भी हमारी इमेज नहीं बनती। इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको दो रे तो चाहिए ही चाहिए जो एक दूसरे से कट कर रही हो, या हम उसकी ज़बरदस्ती कट करा सकें। रियल इमेज बनानी है तो कट करती हुई दिखेंगी, वर्चुअल बनानी है तो आपको ज़बरदस्ती कट कराना होगा। तो अभी देखते हैं कौन सी बनती है। तो पहले हमने कहा भाई एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जल जाती है और फोकस से पास हो जाती है। तो फोकस से पास होने का मतलब ये निकल जाती है एक रे। अब हम दूसरी रे को ले चलते हैं पोल के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई रे सीधा पोल पे आती है तो जितने एंगल से वो आती है, मान लेते हैं आई एंगल से आ रही है, तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जितने एंगल से आई और उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लेते आई से आई और आर से रिफ्लेक्ट हुई तो हम कह देंगे आई और आर दोनों इक्वल हैं।
तो एक रे हमारी सीधा पोल पे आती है और पोल पे आने के बाद वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। थर्ड रूल क्या बोलता है, ये दूसरा रूल ध्यान रखना है, जो पोल पे जितना एंगल से आती है उसी से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा रूल कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी, तो जितने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है उसी पाथ से वो वापस भी आ जाती है। तो हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जा रही है तो जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। तो जिस पाथ से वो आई उसी पाथ से वापस। अब देखो ये रे और ये सब के सब यहाँ इस पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। ये ऑब्जेक्ट था ए बी और उसकी इमेज यहाँ पे बन गई। इसको हम नाम दे सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, इसको हम नाम दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज हमने बना दी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यही समझना है। देखो दोबारा देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आती है, फोकस से पास हो जाती है। दूसरी एक रे पोल की तरफ जा रही है, जितना एंगल जा रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पास से वो वापस आ जाएगी। ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। और ये तीनों की तीनों कट करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब इमेज जो है वो रियल बनेगी। हम ज़बरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, वो मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। तो जब कट करती हुई नज़र आती हैं तो इमेज कौन सी बनती है, रियल। तो ये रियल इमेज बनेगी। अब हम इनकी डिस्टेंस को रख देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या करेंगे, देखो पोल से लेके और ए तक, मतलब इस मिरर से जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके डिस्टेंस को बच्चों यू बोला जाता है। यू क्या बोला जाता है, यू। पोल से जहाँ पे भी आप रखेंगे उसके डिस्टेंस को यू बोलते हैं। जहाँ पे इमेज बनती है उसको पोल से डिस्टेंस को वी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है और इमेज की डिस्टेंस वी है। और जो पोल से फोकल लेंथ फोकस होता है इसकी लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ है, पी से लेके एफ तक फोकल लेंथ। तो ये एफ, वी और यू, इन तीनों में हम एक रिलेशन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर या मिरर फार्मूला। तो हमें मिरर फार्मूला ड्राइव करना है तो इन तीनों में रिलेशन बनाना है। तो ये आपको डायग्राम समझना है पहले कि डायग्राम किस तरीके से हुआ, ए बी, ए डैश, बी डैश, और किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू रखी है। बस आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे ई बोल देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। इसको हमने ई बोल दिया, यहाँ पे हमने पी बोल दिया, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों। क्योंकि एक कर्व सा दिख रहा है तो आपको राइट एंगल बनाने में दिक्कत होगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और परपेंडिकुलर अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, इसको एन कह देते हैं, परपेंडिकुलर को ई एन, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, एन और पी बहुत ही नियरेस्ट हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों सेम पॉइंट पे ही हैं, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हमें राइट एंगल बनाना है, फार्मूला बनाना है, इसलिए हमने इसको एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लिया। और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसकी जो हाइट है वो इतनी ही है जितनी ए बी है। इसको भी यूज़ करके दिखाएंगे कैसे करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये अपनी मर्जी से ड्रॉ किया है और इसकी हाइट इतनी है जितनी ए बी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बाकी आप लिखने का तो लिख ही लेंगे कि एक ए बी एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, वो आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट डेरिवेशन को देखते हैं। देखो डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ये एफ, जो एक छोटा सा राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ए डैश बी डैश एफ, एंड ट्रायंगल ई एन एफ, ये ई है, ये एन है और ये एफ है। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ई एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ।
ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल ई एन एफ, और ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हमने लिए और इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या कहते हैं, आर सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल हैं वो किस तरीके के ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हैं, देखो अगर हम कहते हैं कि भाई ये 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 होगा, तो ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी 90 है, तो ये 90 है, तो ये 90 है, एक एंगल सेम हो गया। ये देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी दोनों सेम हो गए। तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो तीनों ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो जब तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ ये दोनों में कॉमन है, देखो इक्वल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकल अपोजिट ये दोनों, और ये 90 और ये 90 ये भी इक्वल हो गया। तो तीसरा खुद ही इक्वल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल आ गया। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया तो आपको पता ही है क्लास 10 से कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है, कहने का मतलब इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, इनका जो रेशो है ए डैश बी डैश अपॉन एन ई, देखो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, इन दोनों का रेशो जो भी रेशो आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश एफ का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपॉन और एन से लेके एफ तक का डिस्टेंस एन एफ। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो जाता है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी और ये वाली इनका रेशो क्या आएगा, इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम कह देंगे देखो कि भाई ये जो n है ना, ये जो n दिख रहा है ये बिल्कुल p के पास है। n और p जो है बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। तो अगर n और p यहाँ लिखेंगे, लिख भी सकते हो आप कि पॉइंट्स n एंड p लाई वेरी क्लोज। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, बहुत ही पास हैं। तो अगर ये दोनों पास हैं तो क्या हम n को p लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो n ई है, जो ये हमारे पास n f n ई जो हमें ये दिख रहा है ना n ई, जो ये n ई है इसको हम p ई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम कह देंगे n और p तो बहुत पास पास हैं। तो जब n और p पास पास हैं तो एन ई को पी ई लिखा जा सकता है। तो जो ये एन ई दिख रहा है, एन ई की जगह हम यूज़ कर सकते हैं क्या, एन ई की जगह पी ई यूज़ कर लो, और एन एफ जो ये एन एफ है इसकी जगह पी एफ यूज़ कर लो। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वेरी क्लोज है। तो वही हम करेंगे, हमने किया कि भाई ए डैश बी डैश अपॉन जो एन ई था, जो हमारे पास क्या था एन ई, इसको लिख देंगे पी ई। और जो पी ई है या एन ई है वही तो हमारा क्या है, ए बी है। देखो जितना एन ई है वही तो हमने क्या ले रखा है, ए बी। तो जो एन ई है, एन ई की जगह मैंने ए बी पुट कर दिया। एन ई इजिकल टू क्या आ गया, ए बी, क्योंकि जितना हमने एन ई लिया था उसी की हाइट के बराबर तो लिया था। और इजिकल टू ए डैश एफ अपॉन जो एन एफ था उसको लिख दिया पी एफ। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जो एन और पी वेरी क्लोज हैं, तो जो एन है वही पी है, तो ये पी एफ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इजिकल टू ए डैश एफ अपॉन पी एफ। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए डैश एफ है, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको ऐसे लेके चलते हैं, इजिकल टू ए डैश एफ। अब देखो ए डैश एफ की जो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ देखिए आप ए डैश एफ ये जो वैल्यू है, क्या ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी ए डैश और उसमें से माइनस कर देंगे पी एफ।
देखो ए डैश एफ फाइंड करना है तो मैं पहले ले लूँगा पी ए डैश, ये पूरा लिया और उसमें से पी एफ माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये फाइंड हो जाएगी। जो हमारे पास ये ए डैश एफ चल रहा है ना, तो मैंने इस पूरी वैल्यू में से इतना माइनस कर दिया है तो ए डैश एफ फाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास ए डैश एफ है, ए डैश एफ की जगह लिखा जा सकता है पी ए डैश माइनस के पी एफ और अपॉन पी एफ चली रहा है। पी ए डैश, देखो पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर दिया, ए डैश एफ आ जाएगा, तो ए डैश एफ की जगह लिख दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद इन ट्रायंगल्स। अब हम फिर देखेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ए बी पी, देखो दोबारा देखिए अब आप, ए बी और ये पी, ये वाला ए बी पी, ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा हमारे पास ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी ये वाला। देखो उसमें भी ये 90 है तो ये 90 है, ये अगर हमारे पास 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि हम देखो कौन सा ले रहे हैं ए बी पी, ए बी ये वाला पी और दूसरा ए डैश पी, तो ये 90 है तो ये 90 है, और आई और आर दोनों सेम है क्योंकि जितना आई है उतना ही क्या है आर है। देखो एक तो ये ट्रायंगल आ रहा है ना, ये ट्रायंगल आ रहा है हमारे पास, और एक ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ये, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ जाएंगे ना, क्योंकि एंगल आई इजिकल टू एंगल आर है, क्योंकि पोल पे आ रहे हैं ना, जितने एंगल से आएगा उसी एंगल से चल जाएगी वापस, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों 90 हैं, तो तीसरा खुद इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे भाई ये भी सिमिलर है। तो ए बी पी और ए डैश बी पी आर सिमिलर ट्रायंगल, तो अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो फिर वही इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए। तो देखिए जरा इनको, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसकी हाइट है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये हाइट का रेशो है, परपेंडिकुलर का रेशो है, और दूसरा है पी ए डैश पी ए डैश अपॉन पी ए, ये इसका बेस का रेशो है पी ए डैश अपॉन पी ए। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, पी ए डैश अपॉन पी ए, इनका रेशो इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, अब देखो ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू है और ये भी, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड रख देंगे। तो जैसे हम सेकेंड रखेंगे तो हमारे पास आएगा पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, ये और एक इसके इक्वल आ जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए के इक्वल आ जाएगा। बस अब इनकी वैल्यू रखनी है हमारे पास कि पी ए डैश कितना है। देखो पी ए डैश डायग्राम से देखिए आप, पी ए डैश ये रहा वी है, पी ए डैश कितना है वी, क्योंकि ये इमेज है ना, इमेज की डिस्टेंस को वी लेते हैं, तो पी ए डैश कितना है हमारे पास वी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर मिरर के लेफ्ट में आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमेशा माइनस में लेनी है, और मिरर के राइट में लेंगे तो प्लस में लेंगे। तो ये जो v है ये माइनस में ले जाएगी, क्यों? क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट में आ रही है, तो मिरर के लेफ्ट में जितने भी आप डिस्टेंस लेंगे वो सब माइनस में लेनी है, और क्योंकि v भी इधर ही है और u भी इधर ही है और f भी इधर ही है, तो सब इधर ही है, तो सबको क्या लेंगे माइनस। तो देखो पी ए डैश की वैल्यू v है और पी ए की वैल्यू u है, और दोनों माइनस में लेंगे, और पी एफ की वैल्यू f है माइनस में, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो पी ए डैश हमारे पास माइनस का u है, पी एफ हमारे पास माइनस का f है लेकिन प्लस का f हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और वो माइनस फोकल लेंथ थी तो प्लस हो जाएगा, अपॉन माइनस का f इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस का v है और पी ए हमारे पास माइनस का u है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए दोबारा देखिए ना,
जो पी ए है वो यू है माइनस का, जो पी ए डैश है वो वी है माइनस का, और जो पी एफ है वो एफ है माइनस का, क्योंकि लेफ्ट में चल रहा है सब कुछ। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया यहाँ पे, और अब हमारे पास बचेगा, तो ये वैल्यू लगाने के बाद पी ए डैश माइनस वी लग गया, पी एफ माइनस एफ लग गया, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस चल रहा है और माइनस एफ। अब देखो जैसे ही हम माइनस करेंगे नीचे, तो ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस। तो क्योंकि बाहर नीचे माइनस चल रहा है ना, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा वी माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएंगे। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो हम कह देंगे वी अपॉन एफ और माइनस एफ अपॉन एफ, एफ को इसके साथ भी कर दिया और इसके साथ भी, इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये कैंसिल हो गया इससे वन टाइम, तो v अपॉन एफ माइनस के 1 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो v अपॉन एफ माइनस वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ v से डिवाइड करा देंगे। तो जैसे हम v से डिवाइड कराएंगे दोनों तरफ, तो v अपॉन वी एफ माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू वी अपॉन वी यू। हमने इधर भी v से डिवाइड करा दिया और इधर भी v से डिवाइड करा दिया। अब देखो v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी v से v कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एफ माइनस के 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू बचेगा। और 1 अपॉन एफ चाहिए तो 1 अपॉन वी को वहाँ पे ले जा लो, तो 1 अपॉन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ तक करने के बाद आप दोनों तरफ v से डिवाइड करा देंगे, तो जैसे v से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास मिरर फार्मूला आ जाएगा। तो बच्चों ये मिरर फार्मूला कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से था। अगली वीडियो में हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।